का धर्म बनाम जाति यही पॉलिटिक्स है बॉस। नहीं, एक मिनट गरिमा जी एक मिनट, सिर्फ 5 सेकंड 5 सेकंड गरिमा जी 5 सेकंड। आज राहुल जी, सन्मान्य राहुल जी हैदराबाद में है और हैदराबाद में तेलंगाना में यही सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, वो हम कर रहे हैं। ये सारा डेटा जो है सामने आएगा। जब बिहार में ये डेटा, जब जेडीयू और आरजेडी साथ में था, तब बिहार में डेटा ये जब आया था तो उसकी खिलाफत किसने की थी? भाजपा ने की थी उसकी खिलाफत। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की जो द्वेषमूलक भावना है, बीजेपी का जो कम्युनलिज्म है, बीजेपी का जो बांटो वाला जी गरिमा डिवाइड एंड रूल वाला जो किस्सा है भाजपा, समझ में आ गया समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, कि कमंडल की कोई आदिवासी पर विसर्जन करने वाले और उसे बचाने वाले लोगों के साथ हमारा कैसे कर सकते हो? समाजवादी पार्टी तो कोई ये आज से बात कर नहीं रही है। आप तो अगर डॉक्टर लोहिया के सन 62 वाले सप्त क्रांति से अगर लें, आप उदाहरण लें, और उसी 62 के बाद में वही जो सप्त क्रांति थी लोहिया की, उसी को लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति में तब्दील किया। और डॉक्टर लोहिया का नारा था कि शनसोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। तो जो संख्या के हिसाब से काका कालेलकर 1953 से लेकर आइए मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, तो समाजवादियों का तो हमेशा से ये मानना रहा है कि जो वंचित तबका रहा है 90% का, जिसको हजारों सालों से इस देश में ये संस्कृति रही है कि उसका श्रम लेकर के, उसकी शक्ति लेकर के, और उसको शिक्षा से, उसको धर्म से, उसको मंदिर से, हर तरह से उसको धन से उसको वंचित किया गया है, तो उसका हक उसे दिया जाए। और उसी को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आपने सवाल किया, देखिए जो विमर्श है, अगर आप धर्म का विमर्श बड़ा करना चाहते हैं तो धर्म का विमर्श आप इसीलिए सिर्फ बड़ा करना चाहते हैं कि एक आबादी का बड़ा तबका आपके पक्ष में आए और वो जयकारा लगाए सिर्फ आपका वोट तक, और वोट के बाद इसीलिए आपने भी चंक बढ़ा दिया अपना लोकसभा चुनाव में। भाई इधर 80-20 था, आपने 85, 15, 90, 10 कर दिया। ओबीसी आपका था, यादव आपके थे, मुसलमान आपके थे, आप एससी भी ले आए और एसटी भी ले आए। ये पूरा चंक और एक्सपेंड कर दिया आपने। नहीं, देखिए आपका जो सवाल है, हमारा एक चंक ने, हम तो सभी पहले से ही हम तो ये कहते थे कि बहुजनों का जो वंचित तबका है, अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रामनाथ कोविंद जी को अगर राजनाथ सिंह के साथ खाना खिला के, अगर फोटो खिंचवा के इसी को सामाजिक न्याय समझती हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है। सामाजिक न्याय के विषय पर गुरु प्रकाश को भेजती है। अभी उन्मादी और कोई बात आएगी और चैनलों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कोई मिश्रा जी, दुबे जी, रागी जी जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो मंडल कमीशन की तो 42 संस्तुतियों में से 2 संस्तुतियां लागू की गई। सिर्फ एक शिक्षा में लागू की गई और एक सरकारी नौकरियों में। अगर आप उसके इतने पक्षधर हैं, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में ही अभी पिछड़ों का दो भी व्यवस्थाओं में 13% सिर्फ आरक्षण है, 27% क्यों नहीं है? और 7 से 12 तक सरकार चलाए। एक सेकंड 7 से 12 तो खैर मायावती रही, उसके पहले मुलायम सिंह सरकार चलाएंगे, और 12 से 17 तक अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर मेजॉरिटी की सरकार चलाएंगे और भूल जाएंगे जातिगत सर्वे। अब जब बिल्कुल कोई चारा नहीं बचा, तब आप धर्म की काट लाएंगे जाति। बिल्कुल चारा न बचने का सवाल ही नहीं है। और सवाल ये है, हम सिर्फ उनका राजनीतिक, आप एक पक्ष मत देखिए, ये सिर्फ उसका धार्मिक पक्ष और धार्मिक लाभ लेना चाहते हैं। हम उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देना चाहते हैं, आर्थिक देना चाहते हैं और सामाजिक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो तो उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी और भागवत ही ना आए। हम तो चाहते थे कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी आए, वो क्यों नहीं आई? ये एक उसका मैं धार्मिक पक्ष बता रहा हूं। हम सामाजिक चाहते हैं कि तो मुख्यमंत्री इस बार अगर मेजॉरिटी मिल गई समाजवादी पार्टी को, अवधेश पासी मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये माना है, वो तो विधायक दल तय करेंगे, हमेशा हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है। समाजवादियों ने तो हमेशा वंचित तबके को आगे बढ़ाया है। अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। सुकेश, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं। मैं चंद सेकंड दे दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में पहला ऐसे राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी जो
सामान्य सीटों पर भी वंचित तबके को लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े उसको सुनिश्चित कर रही है। आपने मुसलमानों पर सवाल पूछा, 2 नेता इनको याद नहीं आए, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी किस नेपथ्य में है, गुरुप्रकाश भाई ये नहीं बता पाए। और फिर मुझे आजम खान याद आएंगे, टेलीविजन के चेहरा हुआ जिनकी मुस्लिम परस्ती में बड़े फंसी सरकार, समाजवादी सरकार भी फंसी, बड़ी किरकिरी भी हुई। आप गरिमा जी, मैं खत्म, रातों रात तबादला कर दिया, मुजफ्फरनगर दंगा ग्रसित क्षेत्र और वहां एसपी नहीं, डीएम नहीं, फोन पर कहते हुए दिखे आजम खान छोड़ दो मुसलमानों को। गरिमा, ये सब विज्ञापन पोषित प्रचारित खबर है। समाजवादी पार्टी कोई परस्ती नहीं करती, संविधान परस्ती करती है, और संविधान परस्ती करने में समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहेगी तो किसी भी उन्मादी के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने में 1 मिनट का भी देरी नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ की तरह गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक स्वजाति गुंडों का संरक्षण नहीं देगी। ठीक है, प्लीज अब लेट मी प्रोसीड। सुकेश